चेतावनी, इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखें और कमजोर दिल वाले लोग तो इसे बिल्कुल ना देखें। इंसानी शरीर की तलाश में निकली भूतिया डोल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने डरावने हैं। ये कहानी एक श्रापित डोल एनाबेल की है, जिसे आज भी ओकल्ट म्यूजियम में कैद किया हुआ है। भूतिया एनाबेल डोल की कहानी शुरू होती है 1918 से, जब जॉनी ग्रिल, जो कि बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखते हैं, उन्होंने अपनी किताब रैग्डी एंड मेस का जिक्र किया था। जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि जब वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तब उन्हें अपने घर के पिछवाड़े बोले तो बैकयार्ड में एक डोल पड़ी मिली, जो कि बहुत ही अजीब सी थी। और क्योंकि वो डोल उनकी नहीं थी, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से उस डोल के बारे में पूछा कि कहीं ये डोल उनकी तो नहीं। लेकिन आखिर में सभी ने मना कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये डोल उनके घर में कैसे आई और कहां से आई। फिर वो उससे ज्यादा ना सोचते हुए अपने घर में ले जाकर अपनी बेटी मोर्सेला को दे देते हैं। उनकी बेटी हर समय उसे डोल के साथ खेलती रहती है और कुछ ही दिनों में उसे उस डोल से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और वो अकेली घर में बैठकर उस डोल के साथ खेलती और उससे बातें करती। जब मोर्सेला की उम्र महज 13 साल की थी, तब वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसे वैक्सीन दी गई, तो उसका मोर्सेला की बॉडी पर एकदम उल्टा असर हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मोर्सेला की मौत से कुछ ही दिन पहले वो डोल किसी रहस्यमय तरीके से उस घर से गायब हो चुकी थी। और जब इस सच्ची कहानी को जॉनी ने अपनी किताब में लिखा, तो ये कहानी लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। फिर कई दशकों तक ये डोल इस दुनिया से गायब हो गई। लेकिन फिर अचानक 1970 में हॉबी स्टोर नाम के एक एंटिक शॉप में ये नजर आती है, जहाँ पर एक महिला वहाँ आती है और इस अजीब सी दिखने वाली डोल को खरीद लेती है, जो कि एनाबेल थी। और उस औरत ने इस भूतिया डोल को अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट पर दे दिया। मगर क्यों? उसकी बेटी उस समय नर्स की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी सहेलियों के साथ रह रही थी। उसे ये डोल शुरुआत में तो अजीब लगी, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में रख दिया। उसकी जो दो सहेली थी, उन्हें शुरू से ही ये डोल काफी अजीब लग रही थी। उनमें से एक ने तो उससे मना भी किया कि वो इस डोल को कमरे में ना रखे, लेकिन उसने अपनी सहेलियों की एक न सुनी और उस डोल को अपने रूम में रख दिया। और उस डोल के रूम में आते ही वहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले उन्होंने गौर किया कि वो डोल अपनी जगह से खुद ही मूव करती है। जब भी वो बाहर जाते और वापस आते तो देखते एनाबेल अपनी जगह से हट के कहीं और पर रखी हुई है। फिर उन्होंने ये बात अपनी सहेलियों को बताई। फिर उन्होंने डरते हुए कहा कि तुम इस डोल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि ये एक श्रापित डोल है। लेकिन वो लड़की डोना, जिसकी माँ ने उसे ये डोल गिफ्ट की थी, वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। और लगभग 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज मिलता है, जिसपे किसी बच्चे के हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। और ये उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मिला। फिर जब एक रात वो रूम में देर से आए, तो उन्हें उस डोल के ऊपर खून के निशान मिले। और इतना सब होने के बाद भी उसने उस डोल को रूम से नहीं निकाला, क्योंकि उसे इस डोल से एक अजीब सा लगाव हो गया था। फिर एक दिन डोना और उसकी दोनों सहेली में से एक लू घर पे अकेली थी और डोना और दूसरी सहेली घर से बाहर काम से गए थे। तभी लू को रूम से डोना के चिल्लाने की आवाज आती है। अपनी सहेली को चिल्लाता देख वो ये तक भूल जाती है कि डोना तो घर में है ही नहीं, और वो भागकर उस रूम में पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं, वहां पर बस वो डोल रखी हुई थी। फिर रूम से लू के चिल्लाने की आवाज आई और इत्तेफाक से डोना और दूसरी सहेली तब तक लौट कर आ चुके थे। वो भागकर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि डोना फर्श पर बेहोश पड़ी और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान है। फिर लू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जब लू होश में आती है, तो वो डोना को बताती है कि उस पर यह हमला उस डोल ने किया है। और ये सुनकर डोना हैरान रह जाती है और उसे भी विश्वास हो जाता है कि ये डोल श्रापित है। फिर डोना तुरंत ही अपने हॉस्पिटल के पास वाले चर्च में जाती है और वहाँ के फादर को इस घटना के बारे में बताती है। फिर वहाँ के सीनियर फादर ने उस डोल को ध्यान से देखा और बताया कि ये डोल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फिर फादर ने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट दो पति पत्नी को दे दी। ये दोनों पति पत्नी इस कहानी को सुनते ही डोना के हॉस्टल के रूम में पहुँच जाते हैं और उन्होंने डोल की जाँच करने के लिए वहाँ 1 हफ्ता बिताया। उन्होंने डोना को बताया कि इस डोल में एक बहुत शक्तिशाली आत्मा का वास है, जो कि इस डोल से निकलकर एक इंसानी शरीर की तलाश में है, जिसके लिए उसने डोना को चुना है। जिसके बाद डोना बहुत डर जाती है और उन दोनों पति पत्नी को उस डोल को ले जाने देती है। जब वो दोनों इस डोल को ले जा रहे होते हैं, तब अचानक से उनकी गाड़ी के सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। पर क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, जिसके चलते उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद लोग समझ चुके थे कि ये भी उस डोल की वजह से हुआ है। फिर घर जाके इन पति पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डोल को एक शीशे के बॉक्स में कैद कर दिया और फिर इस बॉक्स को अपने ही ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया, जो कि आज भी वो वहाँ पर कैद है।
और उस बॉक्स के पास साफ साफ वार्निंग लिखी है कि कोई भी इसके पास ना जाए और इसे छूने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आज भी एनाबेल की आत्मा उसी के अंदर बंद है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या एनाबेल सच में है और क्या हो अगर वो उस बॉक्स से बाहर आ जाए? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hey, y'all, come look at this. Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck